आज से 162 साल पहले 10 मई 1857 के दिन दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग की लड़ाई लड़ी गई थी। ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने कई अंग्रेज अधिकारियों और सिपाहियों को मार डाला था। 10 मई 1857 प्लेस मेरठ। जब अंग्रेजों के शोषण और भेदभाव के नीतियों से तंग आकर मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह का चैलेंज किया। सिपाहियों ने न केवल अंग्रेज अफसरों को हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि जेल खाने को तोड़कर सैकड़ों बंदी भारतीयों को आजाद कराया। इसके साथ ही क्रूर और अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। मेरठ में विद्रोह शुरुआत करने के बाद भारतीय सिपाही दिल्ली की तरफ कूच कर गए और 11 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान का शुरुआत किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद सिपाहियों ने मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। उनके नाम पर सिक्के ढाले जाने लगे और उनके नाम पर आदेश भी जारी किया जाने लगा। मेरठ और दिल्ली पर कब्जे के बाद पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तेज लहर दौड़ पड़ी। इस लड़ाई के दौरान कंपनी के करीब 2.5 लाख सैनिकों में से आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंट को छोड़ दिया और सेना के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली पर कब्जे के करीब 1 महीने के भीतर ही यह आंदोलन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी और बिहार समेत अनेक इलाकों में फैल गया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर उठा था। ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और जातियों से पूरे देश की जनता परेशान थी और यही वजह थी पूरे देश की जनता इस लड़ाई में शामिल हो गई। अगले 1 साल तक देश में ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गायब रही। दरअसल 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन की सालों से चली आ रही दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ शुरू हुई थी। 1857 के क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक थी गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। ये अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्गों में आक्रोश था। इन सबके अलावा एक बड़ी वजह थी भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच होने वाला मतभेद और सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों का शोषण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तत्कालिक कारणों में से एक कारण इस बात की भी चर्चा थी कि 1853 के राइफल के कारतूस के खोल पर सूअर और गाय के चर्बी लगी हुई है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। इस कारतूस के इस्तेमाल पर जोर के विरोध में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में 34वें मेजर इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके बाद अंग्रेजों ने रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में कामयाब रहे। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और रानी को पेंशन दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। इस क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, लेकिन इस लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि अंग्रेज सदियों तक अब भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। मार्च 1858 में दुधरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। तब रानी ने पूरे हौसले के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के अंग्रेज भी कायल हो गए थे। 17 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीर गति प्राप्त किया, लेकिन हर मोर्चों पर रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 1857 के मजबूत दीवार बनकर नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का संचालन किया। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दशक पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन ही बंद कर दिया था। मंगल पांडे ने मेरठ में सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो नाना साहब कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट और खुद को गवर्नर घोषित किया था। हार कर नाना साहब ने नेपाल के जंगलों में घुस गए और आज तक कोई नहीं जानता वे कहाँ गए। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया तत्या टोपे और अलीमुल्ला ने। आंदोलन के विफल होने के बाद 1859 में तत्या टोपे को फांसी की सजा दी गई, लेकिन दोनों ने नाना साहब के नेतृत्व में मिलकर अंग्रेजों से कई युद्ध किए और लोगों को आजादी के महत्व को समझाया। अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था।
और अवध का क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया। बेगम ने अवध के जमींदारों, किसानों, सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर हराया और अंग्रेजों को लखनऊ के रेसिडेंटी में शरण लेने के लिए मजबूर भी किया। बिहार में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला था। दानापुर में विद्रोह कर रहे क्रांतिकारियों ने आरा पहुंचकर कुंवर सिंह से विद्रोह का दायित्व संभालने को कहा। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में भी युद्ध किया और जगदीशपुर, आरा में अंग्रेजों को हरा दिया। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद में कमाल संभाले हुए थे मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने। उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लोगों को एकत्रित किया। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया। 1857 के विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। दरअसल यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, यह आंदोलन भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम